स्टिंग, ये जो 20 रुपए की लाल कलर की बोतल है ना, इसके जलवे सुनो। इस बोतल ने जितनी तेजी से भारतीय मार्केट में ग्रो की है ना, उतना भारत के कोल्ड ड्रिंक के इतिहास में आज तक किसी कोल्ड ड्रिंक ने इतनी ग्रोथ नहीं की। न कोक ने, न पेप्सी ने, न मिरिंडा ने, न लिम्का ने, न स्लाइस ने, न माजा ने, कोई इसके आसपास भी नहीं है। इसने एनर्जी ड्रिंक मार्केट के किंग रेड बुल को उठा के साइड में पटक दिया। ये देश में एनर्जी ड्रिंक का मार्केट सेटर भी बन गया और मार्केट लीडर भी। और इस 20 रुपए की बोतल ने पेप्सी की डूबती नैया को पार लगा दिया। हाई सोसाइटी के यो जनरेशन वाले लड़के से लेके थड़ी पे बैठने वाले एक लेबर तक सब स्टिंग पीते हैं। पर सर, ये एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक में फर्क क्या होता है? ये एनर्जी ड्रिंक का मार्केट भारत में चालू कब हुआ? आखिर स्टिंग का करता धरता कौन है? किसने इसको इतना बड़ा बनाया? वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसने इसने रेड बुल जैसे बड़े प्लेयर को उठा के साइड में फेंक दिया? इवन कोको कोला ने इसकी कॉपी करने की कोशिश की 2 बार, पर फेल हो गई। कैसे मार्केट में ट्रेंड सेट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कैसे सुपर फास्ट स्पीड में बाजार में छा जाते हैं, ये सब बताएगा आपका राहुल। तो इस 20 रुपए की बोतल में जितने भी मार्केटिंग लेसन छुपे हैं, लीडरशिप लेसन छुपे हैं, आज सबको खोल डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें फर्क क्या है? तो भैया, सॉफ्ट ड्रिंक नॉर्मली पी जाती है एंजॉयमेंट करने के लिए, मस्ती करने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। एनर्जी ड्रिंक का पर्पस होता है कि भाई साहब एनर्जी लेके आना। इसमें होती है हाई शुगर, हाई कैफीन। ये 250 ml की बोतल में 72 mg कैफीन, जो होता है लगभग 2 कॉफी के कप में, जिससे मिलती है इंस्टेंट एनर्जी और आदमी भाई साहब एक्टिव हो जाता है। दुनिया में एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई थी 80s में। एक ऑस्ट्रिया का बंदा था, वो पहुंचा थाईलैंड और भाई साहब गर्मी में चुस गया, परेशान हो गया। वहाँ लोकल मार्केट में ड्रिंक पीते ही भाई साहब एनर्जेटिक। उसने कहा भाई साहब ये क्या चीज बना दी? बोले यहाँ तो हमारी लोकल ड्रिंक ऐसी चलती है। उसने भाई साहब वो वाला फॉर्मूला लिया, पहुंचा ऑस्ट्रिया और 1987 में पहली एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर दी, जिसको हम आज रेड बुल के नाम से जानते हैं। एनर्जी ड्रिंक के मार्केट को स्थापित करना, फेमस करना और पूरे दुनिया में पहुंचाने का श्रेय जाता है रेड बुल को, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पी जाने वाली एनर्जी ड्रिंक है। अब भाई साहब, ये एनर्जी ड्रिंक इंडिया में कैसे आई? 2001 में कोको कोला लेके आया शॉक एनर्जी ड्रिंक, देश की पहली एनर्जी ड्रिंक। इंडिया वाले बोले नहीं, काहे का शॉक, रिजेक्ट। फिर 2008 में पेप्सी ने कहा हम करेंगे शुरुआत। वो लेके आए ड्रिंक सोबी, 2-3 महीने के अंदर ही उसको कर दिया रवाना। आपने मैंने नाम भी नहीं सुना, कौन सा सोबी? तो भाई साहब, कोक फेल, पेप्सी फेल, तो फिर किसी ने कहा हम ट्राई नहीं करना। क्या मतलब है? 2009 में भाई साहब रेड बुल आ गया इंडिया में। रेड बुल ने कहा भाई साहब तुम नहीं आता बेचना, हम बेचेंगे हम। लेकिन भाई साहब रेड बुल ने कहा ये तो सुपर प्रीमियम चीज है, ये आम आदमी के लिए थोड़ी है। तो लॉन्च की शुरुआत में की 125 रुपए में। अब 2009 में भारत में 125 रुपए की ड्रिंक कौन पिए? तो कुछ स्पोर्ट्समैन ने पी ली, अमीर लोगों ने पी ली, आम आदमी तो कोक पेप्सी में खुश थे। जैसे रेड बुल लॉन्च हुई, इसके पीछे आया मॉन्स्टर। मॉन्स्टर क्या है साहब? जैसे कोक और पेप्सी है ना एक दूसरे के पीछे, जहाँ कोक वहाँ पेप्सी, जहाँ पेप्सी वहाँ कोक, वैसे ही जहाँ रेड बुल है उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाता है। अब मॉन्स्टर ने कहा भाई तुम्हें 125 की देते हैं, हम थोड़ी सस्ती कर देते हैं। लेकिन उसने बेची 110 की, बाद में कर दी 90 की। लेकिन भाई साहब थी तो फिर भी महंगी। अब जब 2 बड़े प्लेयर आ गए बाजार में, मॉन्स्टर, रेड बुल, फिर छोटे छोटे बहुत सारे उनके पीछे लग गए। एक आया था Cloud9, एक आया तजिंगा, एक आया रेस्टलेस, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे ब्रांड और आ गए। तो भैया रेड बुल आ गया, मॉन्स्टर आ गए, छोटे मोटे कई आ गए। लेकिन हमारी कहानी का हीरो स्टिंग, वो तो अभी आया ही नहीं। तो भगवान ने कहा रुको, स्टिंग के लिए थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। 2015 में क्या हुआ? फसाई जो है भारत का जो फूड लाइसेंस वाला डिपार्टमेंट है, उसने कहा मॉन्स्टर में कई ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हेल्थ को लेके भाई साहब रिस्की है, उसको कर दिया बैन। उसके पीछे छोटे मोटे 2-4 और बैन हो गए। अब बाद में तो ये प्रोडक्ट ठीक ठाक करके रीलॉन्च हो गए, लेकिन एक बार का तो मार्केट खाली, एक बार को तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनका गया और बाजार में इमेज खराब हुई। जो लग अब होने वाली है भाई साहब हमारे हीरो की एंट्री, तो दिल थाम के बैठो। तो भाई साहब 2016-17 जो था, उस समय पेप्सी का चल रहा था बुरा टाइम। इसके जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, सबके धीरे धीरे मार्केट शेयर गिर रहे थे। पेप्सी का मार्केट शेयर था 15%, वो आ गया 13.5। इनका है ट्रॉपिकाना, वो 10 से आ गया 8। स्लाइस था इनका, वो 15.5 से आ गया 14.5। एक्वाफीना पानी की बोतल भी 11 से आ गई 9। तो मतलब पेप्सी की हालत हो रही थी टाइट। उस समय पेप्सी ने कहा भैया कुछ नया जलवा करना पड़ेगा। तो 2017 में इन्होंने वरुण बेवरेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की और कहा कि भैया नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, स्टिंग। और भाई साहब स्टिंग ने आके जिस तरह से बाजार में आग लगाई है और जितना इनका फायदा कराया है, इनके लिए लकी चार्म है, बेसिकली वरदान है। 2017 में लॉन्च हुआ जब 148 करोड़ का लॉस था। लॉन्च होने के बाद पूरी कंपनी का टर्नओवर हुआ 255 करोड़ का प्रॉफिट, और उसके बाद से 2018 से लेकर 23 तक यानी मात्र 5 सालों में प्रॉफिट हो गया 7 गुना।
टोटल पहुंच गया 2101 करोड़। अब आप बोलोगे राहुल जी ऐसा क्या जादू कर दिया, ऐसा क्या है इसमें? अभी बताता हूँ एक एक करके सारे पॉइंट कि स्टिंग क्यों है और स्टिंग ने पेप्सी का फॉर्चून कैसे पलट दिया। स्टिंग ने पहला काम किया अफोर्डेबिलिटी और यूनिक मार्केट पोजीशनिंग। वो क्या होता है? एक मार्केट था एनर्जी ड्रिंक का, वो बिक रहा है 100 रुपए का। एक नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है वो है 20-30 रुपए का। ये बीच में लेके आया स्टिंग को 50 रुपए में, एकदम डिफरेंट। तो भैया 2017 में लॉन्च होकर 18-19 में धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा था। फिर एक बार किस्मत ने इसका साथ दिया। उस समय भाई साहब कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो ये जो मॉन्स्टर है, रेड बुल है, इनका माल तो आता है बाहर से, वो तो रुक गया। और भाई साहब ये तो है लोकल, तो इनको मिल गया मौका। तो उस कोरोना काल के दौरान जहां रेड बुल की सेल गिर गई 21%, इनकी सेल बढ़ी 440%। उस समय ने एक और चीज देखी, 50 रुपए भी थोड़ा सा प्रीमियम चीज है और अफोर्डेबल बनाते हैं। उस समय 50 रुपए को भी काट के ये वाली बोतल प्लास्टिक की 20 रुपए में लॉन्च कर दी। कोई भी एनर्जी ड्रिंक कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं आता और कभी भी 20 रुपए में तो आया ही नहीं। तो ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, प्लास्टिक की बोतल और 20 रुपए। और भाई साहब इंडिया में कोई चीज अफोर्डेबल हो जाए फिर उसको कोई छोड़ता है क्या? तो इन्होंने गेम कैसे चेंज कर दिया। एनर्जी ड्रिंक का मतलब था सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट, 100 रुपए से ऊपर का आएगा, अमीर लोग पिएंगे, बड़े लोग पिएंगे। इन्होंने कहा कौन सा अमीर कौन से बड़े, एनर्जी ड्रिंक हर पिएगा, बच्चा भी पिएगा, कॉलेज वाला भी, स्कूल वाला भी और लेबर भी पिएगी। लोगों ने, लेबर ने खैनी छोड़ दी है, गुटखा छोड़ दिया है, पान मसाला छोड़ दिया, ये पी के काम चला रहे हैं। 100 रुपए की एनर्जी ड्रिंक और 20 रुपए की एनर्जी ड्रिंक में एक फर्क और होता है। अगर 100 रुपए आपके पास है और आप रेड बुल पीने जा रहे हो तो आप सोचोगे यार 100 रुपए है, रेड बुल की जगह बियर ही पी ले। 100 रुपए में और कुछ ही कर लेते हैं। 100 रुपए में उसके पास 3-4 ऑप्शन है, ये भी। 20 रुपए में कोई ऑप्शन नहीं है। 20 रुपए एनर्जी ड्रिंक है तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब फिर यही पियो और आगे बढ़ो। तो भाई साहब सबसे पहला ब्रांडिंग लेसन आपको यहाँ सीखने को मिलता है कि भैया कॉपी मत करो, आप कुछ यूनिक करो। चाहे प्रोडक्ट हटके बना दो, प्राइसिंग हटके कर दो या पैकिंग हटके कर दो, कुछ तो हटके कर दो। भाई ने तो तीनों ही हटके कर दिए। देखो भाई साहब, ब्रांड बनाने की सिंपल सी 4 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस चुनो। इन्होंने कहा भाई हमारी टारगेट ऑडियंस बड़े लोग नहीं है, आम आदमी है। दूसरी चीज है कि भाई साहब अपने ऑडियंस की नीड पहचानो, का दर्द पहचानो। इन्होंने कहा हमारा ऑडियंस है मास यूथ, उसकी नीड है उसको कूल दिखने के लिए एनर्जी ड्रिंक भी पीना है, उसका दर्द ये है कि उसकी जेब में पैसे नहीं है। तीसरा, कुछ यूनिक बना दो। तो इसने कहा ले एनर्जी ड्रिंक ये ले, पैसे नहीं है ले सस्ती ले। और लास्ट में कंसिस्टेंसी बनाए रखी, प्रोडक्ट हो गया हिट। और अगर आप चाहते हो सिर्फ 4 स्टेप की प्रोसेस आपने तो यूं ही बता दी, थोड़ा डिटेल में बताओ, हम भी ब्रांड बना लें अपना। डिटेल में बताने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहां पे आप क्लिक कीजिए। मेरा ब्रांड मैस्ट्री का एक कोर्स है, उसमें 4 स्टेप मैंने डिटेल में बताई है। ब्रांड क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे बनता है, ये 4 स्टेप क्या है और किस तरह के कस्टमर को लेना है और किस तरह के कस्टमर को भगाना है, ये सारी डिटेल मैंने उस कोर्स में दी है। तो जाइए और देखिए और सुनिए। उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, बिजनेस ओनर हो तो ही जाना, या बिजनेस के बारे में सीखने का इंटरेस्ट रखते हो तो ही जाना। आपका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो कोर्स मत खरीदना। और हाँ, स्टिंग की जैसे हमने भी कोर्स को अफोर्डेबल किया है। ब्रांड बनाने जैसी बड़ी चीज कोई आपसे लाखों रुपए चार्ज नहीं कर रहे, छोटा सा अमाउंट। दूसरी इनकी सफलता का राज क्या था कि इनके पास डेटा था बहुत सारा, और ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया। वैसे कौन सी बात का एक्सपीरियंस सर जी? स्टिंग भारत में 2017 में लॉन्च हुआ, ये 2002 में वियतनाम में लॉन्च हो चुका है और जो वहां तगड़ी सफलता इसने प्राप्त की और अभी भी वहां के बेवरेज मार्केट में टॉप पे बैठा है स्टिंग। तो इन्होंने कहा वियतनाम से मिलता जुलता मार्केट है इंडिया, तो जो वियतनाम में चला है इंडिया में भी चला देते हैं। अच्छा, इनको इंडिया में पेप्सी इतने टाइम से बैठा है तो उसको सब पता है कि इंडियंस को कौन सा टेस्ट पसंद है, इंडिया को कौन सी प्राइस रेंज पसंद है, किस टेस्ट का माल चलेगा और कहाँ चलेगा, वो सब डेटा तो था ही। पुराना एक्सपीरियंस भी था। प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया, मज्जानी लाइफ। थर्ड इंटरेस्टिंग चीज क्या की, इन्होंने कहा हमारी टारगेट ऑडियंस है यूथ। यूथ की जिंदगी में 2 ही चीज है, क्रिकेट देखता है, पिक्चर देखता है, बस। तो वो मानता है बॉलीवुड स्टार को भगवान या फिर क्रिकेटर को। ये बॉलीवुड स्टार को लिया है। हर एक आम आदमी की इच्छा हो गई ये है क्या चीज भैया, लाके तो देखो। और रेगुलर बेसिस पे नए से नया डिफरेंट से डिफरेंट ऐड होता रहा और रिसेंट टाइम में हम देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट ऐड है। अब जैसे आपको 4 स्टेप ब्रांडिंग की बताई थी ना, 4 स्टेप मार्केटिंग की भी बताता हूँ। मार्केटिंग में 4 स्टेप की प्रोसेस होती है, आइडा, AIDA। ए मतलब अवेयर करो, हर आदमी को बताओ कि भैया ऐसा प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च हुआ है। तो इन्होंने अवेयर कैसे किया, भाई साहब टीवी पे ऐड कर दिए, जगह जगह ऐड, तो हर आदमी अवेयर हो गया ऐसी कोई चीज है। ए के बाद दूसरा आता है आई,
यानी इंटरेस्ट जगाओ। तो ना सिर्फ अवेयर किया, इस तरह से इसको प्रेजेंट किया कि हर आदमी का इंटरेस्ट जग गया कि यार एक बार तो देखूंगा। फिर आता है तीसरा डी। अब कोई भी चीज को अगर आपका इंटरेस्ट आ जाए और बार बार आपको सुबह शाम हर जगह दिखे, मोबाइल पे, टीवी पे, एड पे, अखबार में, तो आपको फिर डिजायर भी पैदा होती है और लास्ट में आप ए करते हो एक्शन। तो फिर इन्होंने कहा भैया स्टिंग टीवी पे दिख रहा है, स्टिंग किराना स्टोर पे दिख रहा है, सब जगह वही दिख रहा है, एक बार ले डालो। तो अगर ब्रांडिंग का जो कोर्स मैंने ऊपर बताया, अगर देख के मजा आ जाए, ब्रांड बन जाए, या आप लोग कहते हो मेरा तो ब्रांड ऑलरेडी है, तो उसको मार्केट करना सीखना है। मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करनी है, इसके लिए भी डिफरेंट कोर्स है, वो भी लिंक में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लेना। अब आती है असली चीज, फाइनल वाली, जोरदार वाली, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। भाई साहब एक बताओ, तुम्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में पता है अच्छा है, पर जब मिलेगा ही नहीं तो खरीदोगे कैसे? स्टिंग अब तक का सबसे सफल प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि स्टिंग अब तक का सबसे सफल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट है। ये पेप्सी का प्रोडक्ट है, तो जहां जहां पेप्सी के स्टोर है वहां स्टिंग को डायरेक्ट पहुंचा दिया गया। स्टिंग ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको किराने की दुकान में मिल जाएगा, मेडिकल की दुकान पे मिल जाएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गली, मोहल्ला, अभी टोटल 32 लाख दुकानों पे स्टिंग अवेलेबल है। अब तुम रोज शाम को ऐड देखते हो और हर बार जब भी दुकान का चक्कर लगता है तुमको स्टिंग दिख जाता है। तुम बोलते हो यार एक बार 20 का ही तो है, एक बार देख के तो देख, हो गया काम इनका। तो और लास्ट जो इनकी स्ट्रेटजी है वो इस प्रोडक्ट का इनहेरेंट फीचर है। ये प्रोडक्ट है हाईली एडिक्टिव, इसमें है कैफीन, और जिस भी चीज में कैफीन होता है वो एडिक्टिव होती है। जैसे चाय में कैफीन होता है, कम मात्रा में होता है बट कैफीन होता है, तो जो चाय का शौकीन है वो शौकीन है, उसको चाय टाइम पे नहीं मिलती, हेडेक हो जाता है। सेम कॉफी के साथ है, सेम इसके साथ है। तो एक बार आपने पी ली चाय कैसे भी, पर अच्छी लगी और 2-4 बार पी ली, फिर आप इसके आदी हो जाते हो साहब। क्योंकि कैफीन क्या करता है, अच्छा ये बोतल बार बार हाथ में ले रहा हूँ तो ये मत सोच रहा है इसका पैसा लिया मार्केटिंग का या इसका प्रचार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चाहे स्टिंग हो या रेड बुल हो या दुनिया का कोई भी एनर्जी ड्रिंक हो, ये हेल्थ के लिए घातक होता है। पर ये मैं नहीं बोल रहा है, बोतल पे भी लिखा है। बोतल को हमारे एडिटर साहब जूम करके दिखाएंगे। ये बोतल खुद कहती है साहब कि ये बोतल बच्चों, प्रेग्नेंट लेडी या वो लेडी जो वैसा भी दूध पिलाती हो बच्चों को, या जो भी बंदा जिसको कैफीन से प्रॉब्लम हो, उसको नहीं पीनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो, अडल्ट हो, तो भी उसको किसी भी कीमत में दिन में 2 बोतल से ज्यादा ये नहीं पीनी है। ये बोतल पे लिख के दे रहे हैं ये लोग। क्यों साहब, रिस्की क्यों है? आप नॉर्मल लेजी हो, थकान महसूस कर रहे हो, आपने पिया, एनर्जी का शॉट एकदम से आके कुछ व्यक्तियों की हार्ट रेट एकदम से तेज हो गई, ब्लड प्रेशर एकदम से तेज हो गया, तो कुछ व्यक्ति झेल जाते हैं, कुछ नहीं भी झेल पाते। तो पहली बात तो पीते ये रिस्क है कि यार बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट हाई ना हो जाए। अब इन सभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इनने कितना बड़ा मार्केट शेयर गेन किया, इसको स्क्रीन पे देखो। 2018 में जहाँ पे एनर्जी ड्रिंक के मार्केट में 75% अकेला रेड बुल खड़ा था और स्टिंग मात्र 11% पे था। मात्र 5 सालों में 2023 आते आते क्या हुआ है, जो रेड बुल 75% पे पड़ा था वो आ गया मात्र 7% पे, और जो स्टिंग मात्र 11% पे था वो पहुंच गया 90% पे। यानी स्टिंग हो गया 5 साल में 9 गुना, और बाकी सारे ड्रिंक को तो खत्म ही कर दिया। तो सर जी एनर्जी ड्रिंक का पूरा मार्केट तो कैप्चर कर लिया, अब क्या बचा है? अब तो आ गया पीक, इससे आगे कहाँ? ये कंपनी कहती है सर इससे आगे तो बहुत कुछ है। अभी कंपनी कहती है कि भाई साहब ये टोटल हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 1,20,00,000 दुकानों पे। अभी तक तो हमने स्टिंग 32 लाख दुकानों पे पहुंचा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब क्या होता है, पुराने का बेनिफिट नए को मिलता है और नए का बेनिफिट पुराने को। कंपनी कहती है 4 लाख ऐसी दुकानें हैं जिसपे हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं जाता था। अब जैसे स्टिंग जाने लगा है, बस स्टिंग के चक्कर में हमारे पुराने प्रोडक्ट जो है पेप्सी, वेप्सी, एक्वाफिना, वो भी बिकने लग गए। तो पुराने प्रोडक्ट की वजह से नया बिक रहा है और नए की वजह से पुराने बिक रहे हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट कंपनी को देखने को मिल रहा है। कंपनी का मानना है कि वियतनाम में इस समय हमारी टोटल जितना पेप्सी का टर्नओवर है 30% अकेला स्टिंग करके देता है, और इंडियन मार्केट में भी बहुत सारा स्कोप बाकी है। तो पेप्सी का टर्नओवर, प्रॉफिट और स्टिंग की डोमिनेंस अभी तो और बढ़ने वाली है। तो भैया ये थी स्टिंग की पूरी कहानी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, ताकि यूट्यूब को पता पड़े कि यार अपन वीडियो अच्छी बना रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जो स्टिंग पीता है उसको पता तो पड़े इसके पीछे की कहानी क्या है। वीडियो कैसी लगी, किस तरह के टॉपिक और चाहिए, इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, कमेंट करके बताओ ना यार। इतने आलसी क्यों साहब, पैसे लग रहे हैं कमेंट के? भाई हूँ, हक से बोल रहा हूँ, अभी के अभी कमेंट करो, लाइक करो। ये वीडियो इस महीने की मोस्ट लाइक, मोस्ट कमेंटेड वीडियो होनी चाहिए। बेस्ट वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी, फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी। अगली वीडियो लेके अगले हफ्ते आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।